राम राम सभी साथियों को जो रीट की तैयारी कर रहे हैं मेंस के लिए, उनके लिए बड़ी गुड न्यूज है, अच्छी न्यूज है। ठीक है, रिजल्ट जो है पात्रता परीक्षा 2025 का जल्द ही जारी किया जाएगा। ठीक है, आज अपने न्यूज़पेपर के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा इस बात को बताया गया है और कितने नंबर वाले पास होंगे इसी पर आज का अपना सेशन रहेगा। तो फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिएगा न्यूज क्या रहती है, पहले तो अपने ये पढ़ते हैं कि रीट का परिणाम इसी पखवाड़े के अंदर जारी होगा। पखवाड़े का मतलब होता है कि एक माह दो पखवाड़ों के अंदर विभाजित होता है 15-15 दिन की अवधि के अंदर। तो इसी पखवाड़े का मतलब जो पहला पखवाड़ा है उस पहले पखवाड़े की बात की जा रही है। और पहला पखवाड़ा जो है वो 1 मई से लेकर 15 मई तक का है। पहला पखवाड़ा 1 मई से 15 मई तक का है। तो बोर्ड ने क्या कहा है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा पर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कार्य पूरा कर लिया। मतलब जो क्वेश्चन पर डाउट था स्टूडेंट को और जो उनके ऊपर आपत्तियां लगाई गई थी, उन आपत्तियों का निस्तारण कार्य पूरा हो चुका है। और इसी पखवाड़े में रीट के दोनों लेवल 1 और 2 परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे, ये बोर्ड के द्वारा कहा गया है। तो अगर अपना जो रिजल्ट आता है तो आज अपने कौन सी तारीख हुई है, 5 मई हुई है और 15 मई, तो 5 से 15 मई 2025 के अंदर 25 चल रहा है अपने, इनके मध्य अपना रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि इन्होंने कहा है कि इसी पखवाड़े के अंदर रीट का परिणाम इसी पखवाड़े में जारी किया जाएगा। तो पहला पखवाड़ा 5 से 15 मई के बीच का पखवाड़ा, इसमें रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। रीट की अगर अपने परीक्षा की बात करें तो 17 से 21 जनवरी 2026 में अपने रीट का एग्जाम होना है। अगर अभी बात करें तो लगभग अपने पास 8.5 माह का समय, और समय भी बहुत बढ़िया है, अच्छा खासा अपने पास समय है। बढ़िया तरीके से अगर अपने आज से तैयारी बढ़िया तरीके से करें तो सिलेबस को कम से कम 10 बार रीट मेंस का सिलेबस पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। ये सारांश अकेडमी का अपने एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर कीजिएगा। अब देखिएगा कि कौन कौन से अभ्यर्थी जो हैं, किन किन मतलब श्रेणियों के अंदर कितने कितने अंक चाहिए पास होने के लिए। तो सामान्य श्रेणी के अंदर 60% चाहिए अपने को। 60% मतलब जिस विद्यार्थी के 90 अंक आएंगे, जिस विद्यार्थी के कितने अंक आएंगे, 90 अंक आएंगे। कितने में से, 150 का पेपर था, 150 में से जिसके 90 अंक आते हैं वो ध्यान रखना कि विद्यार्थी सामान्य श्रेणी का पास है इसके अंदर। ठीक है, और जो ध्यान रखना ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी, और ध्यान रखना कि अपने ईडब्ल्यूएस से संबंधित है, उन्हें 55% मतलब क्या रहेगा कि 82.50 जिसके अंक आते हैं, 82.50 अंक आते हैं। मतलब ये रहता है कि अगर आपके 82 अंक आ चुके हैं तो आप पास हो। ठीक है, या अपने ध्यान रखना कि अगर आपके 82 अंक आ चुके हैं तो आप ध्यान रखना कि रीट के एग्जाम के अंदर आप क्या हो, पास हो। विडो, डिवोर्स और एक्स सर्विसमैन जो है इनके 50% अंक हैं, और मतलब 50% अंक है और 75 अंक है। 50% कह दो या 75 अंक वाला, 150 में से 75 अंक वाला पास माना जाएगा। या परसेंटेज के अंदर अपने बात करें तो 50। दिव्यांग या निःशक्त जन जो है उनके लिए 40%, या अपने कह सकते हैं कि जिनके 60 अंक आ गए 150 में से, वो पास आउट है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो रीट पात्रता परीक्षा ली गई है उसमें शहरिया जनजाति और एसटी के अंदर जो टीएसपी क्षेत्र से संबंधित है, किस क्षेत्र से, टीएसपी क्षेत्र से, उनके लिए 36% अंक लेना अनिवार्य है। या अपने कह सकते हैं कि 54 अंक उन्हें लेना है। 36% या 54 अंक उन्हें लेना है। किसी भी प्रकार का अगर अंकों से संबंधित आपको डाउट हो, जैसे एक विद्यार्थी का कमेंट आया था कि सर मेरे 82 नंबर बन रहे हैं एग्जाम के अंदर, क्या मैं पास हूं, तो अगर उसके 82 पूरे बन रहे हैं ओबीसी कैटेगरी से तो पूर्णतः वो पास है। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पर मुझे अपना नाम, और आप L1 में हो या L2 के अंदर हो, मैथ साइंस से हो, तो आप मुझे इस नंबर पर नाम और L1 L2 जो भी है वो लिखकर आप मैसेज कर देना कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जैसे 82 का किसी को डाउट है, अभी 82.5 होनी चाहिए, 83 होनी चाहिए, ये भी डाउट अगर हो तो आप पूछ सकते हो। हाँ, 82 जिसके बन रहे हैं वो पास है। अगर उसके 82.50 है तो वो ध्यान रखना पूरी पात्रता, जैसे 82.50 इसका 55 का बन रहा है तो 82 ध्यान रखना नंबर वाला आसानी से पास है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
81 से है या 81.50 है तो वो ध्यान रखना पीछे है। और पॉइंटों में तो आना ही नहीं है इसके अंदर, तो 81 आएगा या 80 आएगा या ध्यान रखना 82 या 83 इस प्रकार से, तो ये ध्यान रखोगे। हाँ, नॉर्मलाइजेशन हुआ उस कंडीशन में पॉइंटों में अपने जा सकता है। देखिए अपने ये राजस्थान जीके का एक स्पेशल बैच है और जिसमें नवीनतम जिलों पर एवं संभाग के ऊपर ध्यान रखना ये बैच अपने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें राजस्थान भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राज व्यवस्था बड़े शानदार तरीके से करवाई जा रही है। 999 से संबंधित ये कोर्स है। अब इस कोर्स के अंदर अगर अपने बात करें महत्व क्या है, L1 के अंदर क्या है, 300 अंक का पेपर होगा जो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा लिया जाएगा। इस 300 अंक में से 180 अंक का जो काम है वो केवल किसका है, राजस्थान जीके से संबंधित है L1 के अंदर। और L2 के अंदर अगर अपने बात करें तो 300 में से 130 अंक का जो काम है L2 के अंदर वो राजस्थान जीके का है। तो आपने राजस्थान जीके बहुत बढ़िया तरीके से मजबूत करना है। अभी अगर अपने बात करें तो 8.5 माह का मैंने बताया समय है। 8.5 माह के अंदर आप राजस्थान जीके इस प्रकार से तैयार कर लीजिएगा कि आपके ये अंक कटे न, मतलब 180 और यहां पर 130 ये अंक कटने नहीं चाहिए। तो आप सारांश एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिएगा और राजस्थान जीके का जो कोर्स है, स्पेशल जो कोर्स है राजस्थान जीके के, इस कोर्स के साथ में भी जुड़िएगा। L1 के लिए अलग से भी अपने ध्यान रखना पूरा कोर्स है और L2 के लिए भी अपने बहुत जल्द कोर्स लेकर आ रहे हैं। तो L1 का जो अगर पूरा कोर्स लेते हो तो आप ध्यान रखना कि 1499 से संबंधित अपना ये कोर्स रहता है और आप राजस्थान जीके से भी जुड़ सकते हो। तो आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं जो एग्जाम के अंदर इस पात्रता परीक्षा को पास कर रहा है और रिट मेंस के लिए क्वालिफाई हो रहा है, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि अपने पास देखो, मैं उनको शिक्षक मानकर चल रहा हूँ इस समय। अगर उन्होंने बड़े मेहनत से, लगन से अगर काम किया तो ये मानकर चलना 8.5 महीने के अंदर अपने अगर बिल्कुल भी मतलब ये हो कि 8-8, 9-9 घंटे अपने को मारामारी के साथ में नहीं पढ़ना। अगर रूटीन के अंदर अपने नॉर्मली रूप से अगर ईमानदारी से 3 से 4 घंटे भी अगर अपने रूटीन के अंदर देते हैं ना पढ़ाई को, तो भी आपका आराम से हो जाएगा। भी आपने 4 घंटे रेगुलर निकाले, ठीक है। 4 घंटों का मतलब ये पर डे के अंदर भी आप एक एक घंटे एक सब्जेक्ट को दो। 4 सब्जेक्ट आप साथ में लेकर चल रहे हो। जैसे पहले जीके को ले लिया, दूसरा पार्ट अपने जीके कंप्लीट होने के बाद में ले लेंगे, है ना। तो 4 घंटे अगर रेगुलर आप देते हो तो ये मानकर चलो कि एक सब्जेक्ट के अंदर 15 टॉपिक है अपने, ठीक है। एक सब्जेक्ट में टॉपिकों की संख्या मान लो कि राजस्थान कला संस्कृति की अगर मैं बात करूं या राजस्थान भूगोल की बात करूं, राजस्थान कला व संस्कृति की बात की जाए, तो अगर एक टॉपिक जो है, एक टॉपिक को अगर पढ़ने में अपने को ध्यान रखना 3 दिन का समय लगता है। अगर रूटीन में अपने 1-1 घंटे का समय देते हैं, मतलब 3 घंटों के अंदर अपने इस टॉपिक को कवर करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि राजस्थान कला संस्कृति के अंदर अगर 15 टॉपिक है तो आप 40 दिन के अंदर इस पूरे पार्ट को कंप्लीट कर सकते हो। तो अब ये देखो, 1-1 घंटा सबको देना, 4 घंटे रूटीन में दोगे, इसी प्रकार से प्रत्येक सब्जेक्ट को, और 4 घंटे अगर आप रोजाना रूटीन के अंदर देते हो तो ये बात निश्चित हो चुकी है कि आप 40 से 45 दिनों के अंदर अपने सारे टॉपिक जो है 10 से 12 या 15 जो टॉपिक आते हैं एक एक सब्जेक्ट के, वो कंप्लीट कवर कर जाओगे। अब इसके बाद में इनको ध्यान रखना कि क्या करना है कि जब आप दूसरे नए सब्जेक्ट जो इसके अंदर है, जैसे विद्यालय विषय है, अपने मनोविज्ञान है, शैक्षिक परिदृश्य है, शिक्षण विधियां हैं, तो अगर उनको आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, उस दौरान आपने जो राजस्थान जीके जो अभी पढ़ा है, उस राजस्थान जीके का आप डिसाइड कर लो भी हमने इन्हें रूटीन में 2 घंटे रिवीजन के लिए देना ही देना समय है। 2 घंटे रिवीजन के लिए समय देना है और 2 घंटे रिवीजन के लिए इनके लिए समय निकालो, और जो नए सब्जेक्ट आपने स्टार्ट किए हैं उनके लिए वही 4 घंटे की एक ध्यान रखना कार्यशाला बनाओ और 4 घंटे उन्हें रूटीन में पढ़ते जाओ। अब उनमें टॉपिक कम है तो यही 40 से 45 दिन अपने मान लेते हैं भी 40 से 45 दिनों के अंदर अगले 40 से 45 दिनों में अपना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो 3 महीने में अपने ये मानकर चलना, 3 महीने में अपना जो सिलेबस है राजस्थान जीके का तो 2 बार हो चुका है अपने यहाँ पर, ठीक है। रिपीट भी कर चुके हैं और बढ़िया तरीके से, और ये ध्यान रखना कि अपना 1 बार हो चुका है। अब आपने क्या करना है,
अब आप जैसे 3 महीना का ये पूरा समय हो, उसके बाद में राजस्थान जो जीके है इसके लिए टाइम वही 2 घंटे का टाइम रहेगा अपने, ठीक है। और 2 घंटे ही समय ध्यान रखना कि जो ये विद्यालय विषय है इनको दे दो रिवीजन के लिए। कितना हो गया? 4 घंटे का समय हो गया। अब 2 घंटे आपने ये निकालना है कि जो पूरे दिन में आपने पढ़ा है, ये 2 घंटे आप सुबह के निकालो, ये 2 घंटे आप ध्यान रखना दोपहर के निकालो, और 2 घंटे ध्यान रखना कि सोने से पहले निकालो। तो दिन में जितना ही पढ़ा उसे रिवीजन आप कर दो। तो ये मानकर चलना आगामी 3 महीने के अंदर आपका सिलेबस कितनी बार रिवीजन हो जाएगा? राजस्थान जीके तो आपका ध्यान रखना 4 बार हो जाएगा, क्योंकि 2 बार पढ़ चुके हैं, एक महीने का रात्रि को पढ़ना और एक सुबह पढ़ना, तो 4 बार। और ये कितनी बार हो जाएगा अपने? तो ये ध्यान रखना कि अपने 3 बार हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब आप एग्जाम तक पहुंचोगे, मैंने 8.5 महीने बताए और 8.5 महीने बताए हैं, तो ये मानकर चलना कि आप आराम से 9-9, 10-10 बार सिलेबस को रिवाइज कर दोगे। और सिलेबस अगर इतनी बार रिवाइज हो चुका है तो तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता सिलेक्शन से। तो आपका जो क्वालिफाइड कर रहे हैं एग्जाम, जो क्वालिफाइड कर रहे हैं और उन्हें पता है कि अपने अंक जो है चाहे किसी भी कैटेगरी से हैं, ठीक है, और 90 से अगर ऊपर जा रहे हैं या 60% उनके अंक बन रहे हैं, तो इस राजस्थान जीके के कोर्स के साथ में जुड़िएगा। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना कि इसके ऊपर टीम वर्क कार्य कर रही है। इसमें क्या रहेगा कि जो राजस्थान भूगोल है, राजस्थान भूगोल का जैसे सामान्य परिचय अपने कंप्लीट हो चुका है, तो सामान्य परिचय के प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सॉल्व करवा दिया जाएगा आपको एप्लीकेशन के अंदर। और उसके बाद में नए क्वेश्चन जो है उनको भी सॉल्व करवाया जाएगा। जो राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तक है उनके क्वेश्चन भी बनाकर आपको दिए जाएंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर ध्यान रखना इसी प्रकार से अपने चलेगा। बात क्लियर है? इस सिलेबस के मतलब जो राजस्थान जीके का अपना जो कोर्स है, इसके अलावा अपने ध्यान रखना कि इसमें कक्षा 6 से लेकर जो 10वीं तक की राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तक है, इन राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तक है इनको बहुत बढ़िया तरीके से साथ साथ में कवर करते जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि आपको बिल्कुल निःशुल्क कवर करवा दिया जाएगा इन पुस्तकों को, और अपना जीके का जो पार्ट है बहुत ही बेहतरीन होगा। इसके लिए अभी आप सारांश एप्लीकेशन जो है इसे डाउनलोड कीजिएगा और इस कोर्स के साथ में जुड़ जाइएगा, ठीक है। आगामी अपनी जो टेस्ट सीरीज होगी उसमें ध्यान रखना राजस्थान जीके की स्पेशल अपने टेस्ट सीरीज चलाएंगे रीट विद्यार्थियों के लिए, उनको बेनिफिट मिलेगा इस निश्चित रूप से। तो रीट का जो रिजल्ट है प्री से संबंधित पात्रता वो 5 से 15 मई के बीच में जारी होगा, क्योंकि जिस प्रकार की न्यूज है उसके अकॉर्डिंग ये बात रहती है। पहला पखवाड़ा कहा गया तो पहले पखवाड़े में यहाँ पर जारी होगा, ठीक है। तो आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे एक रीट की अच्छी और प्रॉपर रूप से एक कार्यशाला बनाकर। भी अपने को क्या क्या उसके अंदर पढ़ना है, कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी है, उनके ऊपर अपने फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।